हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि ईएमआरएस की पीजीटी और टीजीटी की ऑफिशियल आंसर की जो है आ चुकी है। और जो पीजीटी में जो है जनरल इंग्लिश का जो पेपर था हमारा, उसमें उन्होंने दो जो क्वेश्चन हैं उनके रॉन्ग आंसर जो है वो दे रखे हैं, जिसको चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो काफ़ी कैंडिडेट का जो पेपर है वो चेक ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। उसमें जो रॉन्ग आंसर दे रखा है वो क्वेश्चन नंबर 133, जिसमें है मिसिज कनवाल इज डैश प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। तो इसमें उन्होंने जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है नो आर्टिकल, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसमें दा आएगा, क्योंकि ये जो है एक नाउन है मिसिज कनवाल्स, और प्रिंसिपल जो है ये एक रेपुटेड पोस्ट है, और डेफिनेट जो है वो आर्टिकल इससे पहले आएगा, मिसिज कनवाल इज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। तो इसमें द आएगा, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल आएगा, इससे सेंटेंस ही नहीं बन रहा है। अगर इसमें नो आर्टिकल आ गया तो इसकी सेंस ही नहीं बन रही है। अगर आप इसको ऐसे बोलेंगे मिसिज कनवाल इज प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, तो ये इसमें इन्होंने कहा नो आर्टिकल, तो ये जो है वो रॉन्ग आंसर ऑफिशियल की में जो है वो दे रखा है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है कि मिसिज कनवाल इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। डेफिनेट आर्टिकल आएगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल एक ही होता है स्कूल के अंदर, और कोई भी रेपुटेड जो पोस्ट होती है उससे पहले दा का यूज होता है, तो इसके अंदर जो है वो दा का यूज होगा। तो ये ऑफिशियल आंसर की में जो है वो गलत आंसर दे रखा है इसका, उसमें लिख रखा है कि इसमें कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा, जबकि इसके अंदर जो है वो दा का यूज होगा, डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा। तो इसको चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है। एक जो दूसरा जो क्वेश्चन है वो ईएमआरएस की जो ऑफिशियल आंसर की आई हुई है, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 140 है, 140 जो क्वेश्चन नंबर है उसका उन्होंने जो है वो गलत आंसर जो है वो ऑफिशियल आंसर की में दिया हुआ है। क्वेश्चन है द ट्रूप्स वर ऑर्डर टू मोबिलाइज चूज द वर्ड विच इज नियरली अपोजिट इन मीनिंग। उसने अपोजिट वर्ड्स इसका एंटोनिम्स पूछ रखा है, और मोबिलाइज का जो एंटोनिम्स होगा वो डिसमिस होगा, लेकिन उन्होंने इसको लाइन अप माना, उन्होंने इसको करेक्ट आंसर लाइन अप माना है, जो गलत है। लाइन अप का मीनिंग होता है पंक्ति में, और ये जो है मोबिलाइज का सिनोनिम्स है। जो लाइन अप है ये मोबिलाइज का सिनोनिम्स है, जबकि क्वेश्चन में मोबिलाइज का एंटोनिम्स पूछा गया है, अपोजिट वर्ड पूछा गया है, और इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा डिसमिस। तो इसका भी जो है वो आंसर की में रॉन्ग आंसर दिया गया है। ये तो आप नेट पर भी चेक कर सकते हो, आप जो है वो कहीं पर भी पता कर लगा सकते हो कि डिसमिस का जो है मोबिलाइज का जो सिनोनिम्स होता है वो होता है लाइन अप सिनोनिम्स, जबकि इसमें एंटोनिम्स पूछा गया, अपोजिट वर्ड पूछा गया है, और मोबिलाइज का जो एंटोनिम्स होगा वो होगा डिसमिस। तो ये भी जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें रॉन्ग आंसर जो है वो दिया हुआ है पीजीटी का जो जनरल इंग्लिश का पेपर है उसमें। तो इसको भी जो है वो चैलेंज करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो काफ़ी साथी ऐसे हैं जिसका पेपर ही चेक नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके 40% मार्क्स नहीं हैं जर्नल इंग्लिश के पेपर में तो आपका पेपर चेक नहीं होगा। तो ये जो है बिल्कुल जो है रॉन्ग आंसर ऑफिशियल आंसर की में दे रखा है। उन्होंने इसको लाइन अप कंसीडर किया है, अपोजिट मीनिंग ऑफ मोबिलाइज, which is totally wrong, and its correct answer is dismiss, opposite words of mobilize is dismiss। तो इसको चैलेंज करना है 140 को। और ये जो मिसिज कनवाल इज, इसमें द आएगा, द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, इसमें डेफिनेट आर्टिकल्स आएगा। तो ये दोनों आंसर जो है वो गलत दे रखे हैं ऑफिशियल आंसर की में, और इसको अवश्य जो है वो चैलेंज करना चाहिए। अगर इसको चैलेंज नहीं करेंगे तो काफ़ी साथियों का पेपर ही चेक नहीं होगा। उसमें एक क्वेश्चन और दे रखा है जिसको साथी मान रहे थे कि ये जो है 132,
अब इसके अंदर उन्होंने माना है द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव द स्टेशन वैन वी रीच्ड देयर। द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव, ट्रेन जो है वो जाने ही वाली थी स्टेशन से, वैन वी रीच्ड देयर। तो इसमें उन्होंने रीच्ड माना है, ये करेक्ट है। साथ ही इसको एड रीच्ड मान रहे थे, ऐसा नहीं है, इसमें रीच्ड ही आएगा, क्योंकि इसका जो सेंस बन रही है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सेंस है कि जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचने ही वाले थे तो ट्रेन जो है, द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव, ट्रेन जाने ही वाली थी स्टेशन से, वैन वी रीच्ड देयर, जब हम वहाँ पहुँचे। तो ये इसमें रीच्ड आएगा, ये जो है वो करेक्ट आंसर है और इसमें रीच्ड ही दे रखा है। लेकिन जो दो क्वेश्चन उसमें क्वेश्चन नंबर 133 और क्वेश्चन नंबर आपका 140, ये दोनों क्वेश्चनों के ऑफिशियल आंसर की में रॉन्ग आंसर हैं और इसको चैलेंज करना चाहिए। ये बिल्कुल टोटली रॉन्ग है और ये अदरवाइज जो है ये काफ़ी साथियों का पेपर जो है वो चेक नहीं होगा और उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और उनका पेपर भी अच्छा हुआ है, तो वो एक अध्यापक बनने से वंचित रह सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको चैलेंज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।